न्याय के जो आपके तीन जो आदर्श वाक्य है ना, जो कि आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों वाक्य जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिए आइडियल ऑफ जस्टिस जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये जो आपके तीन जो है ये आपके आइडियल ऑफ जस्टिस होते हैं। और इन्हें जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति से जो वो लिया गया है। तो रशियन रेवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रस्तावना में ये जो आपके रिपब्लिक यानी गणतंत्र के जो आदर्श से वाक्य है ना, ये आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे संविधान प्रस्तावना में जो है आपके जो स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इक्वेलिटी यानी समानता, और ये आपका फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, ये सभी जो शब्द है ना ये भी आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए वाई आई एम एन एथिस्ट, ये जो पुस्तक है ना ये आपके भगत सिंह के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो भगत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने जो ये पुस्तक है ना, उन्होंने जो है लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान जो है इस पुस्तक को लिखा था। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ना ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार दी पीपल में जो है 27 सितंबर 1931 को जो है इसका पहला प्रकाशन जो वो हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 और भाग 5 जो है ये आपके भारत के महान्यायवादी की स्थिति से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न आपका था कि अटॉर्नी जनरल का जो है क्वालिफिकेशन जो वो दिया गया था, और उसमें जो एक आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो बताना था। जहाँ पर एक आपका इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट दिया गया था ना, वो दिया गया था कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के पीएम को जो वो इलेक्ट करते हैं, यानी भारत को जो वो पीएम को जो वो चुनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ना ये आपका जो वो गलत दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अकबर के शासन काल में मनसबदारों की जो है सबसे लोवेस्ट ग्रेड क्या थी? कुछ बच्चों ने बताया कि ग्रेटेस्ट ग्रेड, लोवेस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा ग्रेड पूछा गया था, और कुछ बच्चों ने बताया कि लोवेस्ट ग्रेड के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारों को जो है ये आपके टोटल 33 श्रेणियों में जो वो बांटा गया था, और सबसे निचले मनसबदार के पास जो है वो आपके 10 सैनिक जो वो होते थे। तो अगर लोवेस्ट ग्रेड पूछा गया था तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि सबसे बड़े जो मनसबदार के पास जो है टोटल आपके 10,000 जो है वो सैनिक होते थे। तो अगर सबसे अधिक पूछा गया था तो 10,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 10,000 सैनिक जो है ये किसके पास होते थे? तो केवल शाही परिवार के राजकुमार और सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों के पास ही जो है ये आपके 10,000 का जो है वो सैनिक होते थे। तो ये पॉइंट भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना ये आपके जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 को, इसी में जो पूर्ण स्वराज की मांग जो वो किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो भारत का जो है 382 रहा था। तो ये पॉइंट भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुआ था? तो देखिए कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के जो है कुचिपुड़ी गांव से हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है? तो देखिए जब भी क्वेश्चन में अगर संगीत नाटक एकेडमी रहे ना तो इनके अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार
कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है? तो देखिए अगर संस्कृति मंत्रालय क्वेश्चन में दिया रहे तो 9 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला तो आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल का है। सत्रिया जो कि आपका असम का है। इसके अलावा छऊ भी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग इसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम के जो है वर्तमान में आपके जो है चेयरमैन कौन है? तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन है ना ये अशोक कुमार मीना है। तो अशोक कुमार मीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिशप जो टर्म है ना ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए बिशप टर्म की बात कर ले तो ये जो आपका चेस यानी शतरंज खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शतरंज के अन्य शब्द की बात मैं कर लूँ तो देखिए बिशप, कैप्चर, कैस्टलिंग, चेकमेट, एन पासेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, प्यादा, क्वीन, रूक, गतिरोध, सिसिलियन रक्षा, ये सभी जो आपके शब्द है ना ये आपके शतरंज खेल के जो है वो शब्द हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण योजना को जो है ये कब तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है ऋण योजना को ये आपका दिसंबर 2024 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर 2024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात कर ले तो इसे जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। और ये जो आपका पीएम स्वनिधि योजना ये जो है किसके लिए शुरू किया गया है? तो देखिए जो आपके छोटे दुकानदार या फिर फेरी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना आप देखे होंगे कि जो आपके गुपचुप वगैरह रोड पे लगाते हैं उनके लिए जो है आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए ये जो आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्धना डायनेस्टी रूलिंग एरिया जो है इसका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्धन राजवंश को ही जो है ये आपका पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इनका जो रूलिंग एरिया रहा था ना ये आपका उत्तर भारत में थानेसर से जो है कनौज तक रहा था। तो ऑप्शन में आपका थानेसर दिया गया था। तो थानेसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए ईद उल फितर जो है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के जो है सवाल के पहले दिन जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सवाल दिया गया था तो सवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन है ना ये कब चली थी? तो देखिए भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन है ये आपका 16 अप्रैल 1853 को जो है ये आपका बोरी बंदर से और ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर की दूरी जो है इसमें तय किया गया था? तो इसमें जो आपके टोटल 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय किया गया था। तो 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो पहला जो आपका पैसेंजर ट्रेन चला था ना 1853 में इसमें जो है कितने लोकोमोटिव जो है वो सवार थे यानी संचालित किया गया था कितने लोकोमोटिव के द्वारा? तो इसमें जो आपके 3 लोकोमोटिव के द्वारा जो वो संचालित किया गया था। और ये तीनों का नाम जो आप वो देख सकते हैं। और इसमें आपके टोटल कितने लोग सवार थे? तो टोटल आपके 400 लोग जो है इसमें सवार थे। और इसमें यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये आपके ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा जो है इसका किया गया था। और भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ना ये आपके लॉर्ड डलहौजी को जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है?